वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे बताया था कि हम ब्यूटी के हवाले से बात करेंगे, ब्यूटी के हवाले से जब कहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी स्किन, आपके बाल सबसे पहले आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स में सबसे पहले लोगों को फिक्र होती है वो अपने बालों की होती है, अपनी स्किन की होती है। लेकिन हम इस घंटे में कुछ इस तरह की भी बात करने जा रहे थे कि कैसे आप घर बैठे भी अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं, या कौन से ऐसे इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट जब हमारे शो में होंगी तो ऑब्वियसली वो सिर्फ आपको ये नहीं कह सकती कि दही में फलां चीज़ लगा के मुंह पे लगा लें, वो उसके अलावा आपको चीज़ें बताएंगी जो उनकी लर्निंग का हिस्सा हैं। सो हमारे साथ डॉक्टर आयशा हुमैरा मौजूद हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? लॉन्ग टाइम आमने सामने इस तरह स्क्रीन पे बैठे हैं। हाँ, वो दौर याद आ गया। बिल्कुल, अभी कुछ ही अरसा हुआ है वैसे। हाँ। बीच में तो कोविड और वो सारी चीजें शुरू हो गई थी। सो आप बताएं, वैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट माशाल्लाह। और सारी चीजें बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से देखने वालों को बहुत सारी चीजें देख के सीखनी चाहिए। अच्छा, किस तरह से खुद को मेंटेन रखा हुआ है। नहीं, बस आप ही लोगों से सीख रहे हैं और इस तगोदो में लगे रहते हैं। और मेरे ख्याल में एक चीज़ है, और फिर हम लोग अपनी डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं। ख़वातीन के लिए जो मुझे लगता है, जो पहले बहुत थी, अब थोड़े थोड़े चेंज हो रही है आयशा, और इस पर मैं चाहती हूँ आप भी बताएं, क्योंकि मैंने आपको भी देखा है, वी बोथ हैव गेन्ड वेट एंड वी हैव लॉस्ट वेट, और मतलब हम उस प्रोसीजर का हिस्सा होते हैं और फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है जो बाकी लोगों के साथ होता है। लेकिन कुछ ख़वातीन छोड़ देती हैं कि नहीं अब क्या ज़रूरत है, या अब नहीं हो रहा, या खाने पे कॉम्प्रोमाइज़, खाने को कम करना, या डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं कि जी जो आ रहा है हमें कंज्यूम करना है। तो ये चीज़ें आपको, एज भी आपकी ज़्यादा लगने लगती है, आपका फिटनेस भी ख़राब हो जाती है, और मेरे ख्याल में हेयर और स्किन और इन सारी चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट होता है। आपका टेक क्या है इस पर? मैं अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आई थिंक जो हमें जो अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने हमें चीज़ सिखाई है वो है बैलेंस, वो है इक्विलिब्रियम। आप देखिए, हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं एक प्रॉपर एक ग्रेविटी के साथ, एक बैलेंस के साथ हम बैठे हुए हैं, तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि फीमेल्स जो हैं, जैसे आपने बात की, वो डिफरेंट स्टेजेस से, प्रेगनेंसी के पीरियड से भी गुजर रही हैं। शादी से पहले ही आजकल बच्चियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए हैं, पीसीओएस का इशू हो गया है, मैं बहुत कॉमनली देखती हूँ थायराइड के इश्यूज आ गए। तो वो बेसिकली जंक फूड आइटम्स का इंटेक है, फ्राइड आइटम्स का इंटेक है, और हम सिलेक्टेड नहीं है अपनी चीज़ों के अंदर। उसकी वजह से फिर वेट गेन के भी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि कहते हैं कि जी अब इतना गेन हमने कर लिया, अब इसको फौरी तौर पे जो है वो हम वापस की तरफ जाएं, फिर उसमें हम सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। हाँ। तो वो जो बैलेंस है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक विल भी होती है ना आयशा, जैसे अच्छा मैं आप लोगों को वैसे बताऊं, जैसे यूजुअली लोग कहते हैं ना ये शादियों के हमारे घर आई थी, तो ये शादियों के हमारे शो में आई थी। तो उस वक्त इनकी शादी हुई थी और ये हमारे शो में आई थी, तो ये बहुत ही कोई स्किनी सी एक लड़की थी। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली विद टाइम जब आपकी फैमिली स्टार्ट होती है, अभी भी शी इज़ वेरी स्लिम एंड स्मार्ट, लेकिन फैमिली स्मार्ट होती है, और उसके बाद इनका वो दौर भी आया। इनकी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर आपको फॉलो भी करते हैं और समझते हैं कि शायद आप चीज़ें बता रही हैं, आप तो इससे मुबर्रा होंगी, आपको कुछ होता ही नहीं होगा। वो पीरियड भी आया जब इनका वेट गेन था, वो पीरियड भी आया जब हम लोग बात करते थे वेट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है। सो आपने भी हर दफ़ा ये प्रूव किया कि ये डूएबल है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम अपने अपीयरेंस पे काम कर सकते हैं, हम बेहतर लग सकते हैं, बच्चों के साथ, काम के साथ, दीगर चीज़ों के साथ भी। आपको मैं बताऊं, आप तो माशाल्लाह मतलब पूरा जर्नी आपने मेरा देखा हुआ है, एवरीथिंग मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहेंगे कि आप मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं आपके? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, समटाइम्स मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, नहीं यू लुक लाइक इन 20s। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल। वो बैठे हुए साहब सामने, वो कह रहे हैं मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस कर लिया, फिर उसके बाद आगे इतनी सारी स्टडीज हैं, फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो 20s में होना तो इम्पॉसिबल सी बात है। बट ये है कि ऑब्वियसली हम ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, बट अदरवाइज आई मीन इसमें तो आपको रिजॉइस करना चाहिए, फ्लॉन्ट करना चाहिए। सो ये चीज़ मैं आयशा ये कहती हूँ, लोगों को मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि वी आर ब्रैगिंग अबाउट इट। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम बड़ी ही उस दौर से गुजरते हैं जहाँ हमें डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है,
जहाँ हमें एक बड़ी बड़ा अजीब, मतलब ये मेरे साथ भी होता I है, know. मैं भी उस लेवल पर होती हूँ कभी, अभी भी मैं उस लेवल पर ही हूँ, आई मीन प्रोसेस के मुझे और भी वेट लॉस करना है और लेकिन सारा कुछ। हमारे यहाँ ना एक बड़ी कंसेप्ट हाँ। कुछ मिसकंसेप्शंस हो गए हैं, जैसे कुछ स्लोगन्स हैं जिसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं कि एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, ऑल राइट यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, लेकिन हम ये स्लोगन अपनी बच्चियों को गलत इस तरह से डिलीवर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर बच्ची का वेट गेन हो रहा है तो हम कह रहे हैं नहीं 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 इट्स ओके, दिस हाँ, इज तुम जैसी हो वैसी रहो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फाइन एट ऑल, क्योंकि इस टाइम पे हम कॉस्मेटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम आपकी जनरल हेल्थ की बात कर रहे हैं। अगर आप वेट गेन करती हैं, आपकी तरफ इर्रिस्पेक्टिव आपका वेट बहुत तेजी के साथ गेन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चबी हो रही हैं, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। आई एम नॉट सेइंग यू शुड गो टू सम डर्मेटोलॉजिस्ट, रादर यू कैन गो टू एनी जनरल फिजिशियन। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार है। फिर सिर्फ वेट गेन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर आपके बालों का, गैर ज़रूरी बालों का चेहरे पे आ जाना, बॉडी के ऊपर आ जाना, फिर आपके बाल पतले होने लग जाते हैं, जो आपके सर के बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो इस फेजेस से गुजरती हैं कि स्किन देखिए कितना, अब मैं देखती हूँ यूजुअली लोगों ने सोशल मीडिया पे बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगाई होती है। अच्छा, वेट लॉस होने में वैसे ही आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है, स्किन जरा सी अच्छी हो जाती है, और थोड़े से कट्स वगैरह चेहरे के बन जाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे आपने कोई सर्जरी कराई है। ऐसा नहीं होता, वेट लॉस से बड़े फायदे होते हैं, या अच्छी डाइट खाने के बड़े फायदे होते हैं। सो अब जरा हम डाइट पे भी आ जाते हैं डॉक्टर आयशा, और थोड़ा सा आप ये भी बताएं, मुझे याद है एक दफ़ा आपने मुझे कोई ड्रिंक बताई थी जो बहुत ही आम सी ड्रिंक होती है, और बस घर में जो फ्रिज में दो तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, वो आपने वैसे ही मुझे ऑफ एयर बताई थी। सो वो आज मैं चाहती हूँ आप ऑन एयर भी बताएं, और भी चीज़ें बताएं, और हमें अगर हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एक एक स्टेज करके बता दें, तो आपके पास कब आने की ज़रूरत है और कौन से इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट्स कराए जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं नुसरत, ये एक गलत लोगों को हो गया है कि पता नहीं डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत महंगे हैं, पता नहीं ये ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे, अब तो इतने कॉमन हो चुके हैं कि आपको हर जगह ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आई डोंट थिंक सो कि अब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये ट्रीटमेंट्स। और सेकंड ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को ज़रूर करें, आप वो घर की ड्रिंक्स की सूरत में करें, या आप डिफरेंट और भी फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम उस ड्रिंक की बात करते हैं, वो बेसिकली मिंट लेमनेड का मैं बताती हूँ कि आप एक 2 गिलास पानी ले लें और एक उसको जूसर के अंदर करके उसके अंदर आप मिंट के या पुदीने के कुछ पत्ते ऐड कर दें, और उसको आप चला लें और छान के उसके अंदर आप हल्का सा लेमन डाल दें, हनी डाल के आप उसको पी लें, तो इट्स अ वेरी गुड डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक। अच्छा, कुछ लोगों को जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जब वेयर एंड टीयर, तो आपको पता है डेली बेसिस पे चल रहा है, हम निकलते हैं, पॉल्यूशन से भी एक्सपोज्ड होते हैं, डेली बेसिस पे हमें नज़ला जुकाम खांसी भी हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है। सही। जब इम्यून सिस्टम कम होता है तो आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के पेन्स होते हैं, आपको सर्वाइकल पेन होता है, घुटनों में तकलीफ होती है, आपको हेडेक हो रहा होता है, बिला वजह एंग्जाइटी हो रही होती है, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा था, पेन किलर्स ले रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं जब तक पेन किलर्स खाती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ, जब मैं पेन किलर्स छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ तो मेरी कंडीशन वापस से वैसी हो जाती है, मेरे अंदर सुस्ती है, काहिली है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा। तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, अच्छा। गंदे सेल्स बढ़ गए, वो सेल्स बढ़ गए जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा है। तो अब आपने उन सेल्स को अपनी बॉडी से निकालना है। कैसे डिटॉक्सिफाई करेंगे? इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रिंक, जैसे मैंने बताया घरेलू टोटका है, घरेलू ड्रिंक है, आप आसानी से पी सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, आपने डिटॉक्स वाटर देखे होंगे, लोग जो है वो कुकम्बर, मिंट और लेमन वगैरह ऐड करके पूरी रात के लिए रख देते हैं, और नेक्स्ट डे वो फायदेमंद होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद भी आपके मसले हल नहीं हो रहे थे, तो फिर उसके लिए वी हैव डिटॉक्स ड्रिप्स अवेलेबल इन क्लिनिक्स, जो कि आप महीने में एक लगा सकते हैं, 6 महीने में एक लगा सकते हैं, 3 महीने में एक लगा सकते हैं। एक ही ड्रिप जब आप लगवाते हैं तो आपके तमाम प्रॉब्लम्स उसके अंदर हल हो जाते हैं। अच्छा, इस ड्रिप को क्या कहते हैं? इसको डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिप कहते हैं। अच्छा। अब ये नेक्स्ट आपको जब भी रिक्वायरमेंट है आप वॉक इन होकर आप लगवा लें। अच्छा, उसके साथ साथ इससे होगा क्या, चेहरे पे क्या असर आएगा?
देखिए ये तो सारे बेनिफिट होंगे, इसके अलावा आपको ग्लो भी मिलता है स्किन के अंदर। अच्छा, ग्लो या सन टैनिंग को अगर हमें ख़त्म करना होता है तो इन्हीं नंबर ऑफ ड्रिप्स की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ ओरल कैप्सूल्स अवेलेबल हैं जिनको डिटॉक्सिफिकेशन या ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स कहा जाता है, जो कि यूजुअली लोग वाइटनिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी मैं क्लियर करती चलूँ कि जब कैप्सूल्स फॉर्म में आप लेते हैं तो उसका पर्पस हरगिज़ वाइटनिंग नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी स्किन के अंदर ग्लो एंड ब्राइटनिंग लेकर आता है। अच्छा। तो वो आप डेली एक 500 mg का कैप्सूल अपनी डोज के अंदर रखें जैसे आप मल्टीविटामिन्स को रखते हैं। अच्छा, और ये खुद ओवर द काउंटर ले लें या कोई खास आपको इंग्रेडिएंट्स उसमें देखने की जरूरत है? उसमें ग्लूटाथियोन एंड विटामिन सी की कॉम्बिनेशन के साथ आप डिफरेंट आजकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन ये कि कैप्सूल्स फॉर्म में लें, टैबलेट फॉर्म में ना लें। टैबलेट की एब्जॉर्प्शन नहीं है बॉडी से, आप कैप्सूल्स फॉर्म में लें, जस्ट लाइक मल्टीविटामिन्स। आप और कोई खाने की चीज भी बता देना, ग्लूटाथायोन कौन सी ऐसी चीज है, वैसे तो शायद नेचुरली हम उतना कंज्यूम नहीं करते, हैविंग सेड दैट कि आप कैप्सूल्स ले लें, लेकिन उसके साथ साथ खाने की कौन सी चीजें जो आप रेकमेंड करती हैं कि ये आप खाएं तो चलें कुछ फायदा और भी हो सकता है? मैंने आपको बताया कि ड्रिंक्स, हाँ ड्रिंक आपने बताई, फ्रूट्स जो हैं, इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ग्लूटाथियोन को बेसिकली किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज जितने तरह के हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे होते हैं फ्रूट्स के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, फ्रेश जूसेस के थ्रू, ये उससे बहुत ज़्यादा हाई डोजेज के अंदर आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हमारी एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगी और आपके सवालात भी हमारे साथ मौजूद होने चाहिए। एंटायरली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस बारे में अपनी ब्यूटी के कौन से एस्पेक्ट के बारे में सवाल करना चाहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर आयशा हुमैरा मौजूद हैं जो बड़ी मुफीद बातें कर रही थी और अब हमें ज्वाइन किया है। आप इनसे काफ़ी बार बात करते रहे हैं, बात सुनते रहे हैं। डॉक्टर हिना अनीस मौजूद हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे बात करती हैं। जो डॉक्टर आयशा हुमैरा बात कर रही हैं उससे अक्सर मुख्तलिफ इनकी बातें हो सकती हैं, इनकी एडवाइसेस हो सकती हैं। सो आप कॉल करके इन दोनों से सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो ज़्यादातर आपका किस पे फोकस होता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में? किस चीज़ पे आप ज़्यादा इन्हें हर्बल्स पे करती हैं या होम्यो पे करती हैं या किस पे करती हैं? नहीं, बेसिकली मेरा न्यूट्रिशन पर होता है। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, आपकी बॉडी में वो साइंसेस है जो फूड से रिलेटेड है। खाना हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, खाने से शुरू होती है ना। हम खाने को कंज्यूम कैसे कर रहे हैं और हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट कैसे कर रही है, सबसे प्रॉब्लम खड़ी ही यहीं से होती है। चाहे डॉक्टर आयशा हैं या बहुत सारे जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, वो कोई भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। हम खाने को सही कंज्यूम नहीं कैसे करें खाने को सही कंज्यूम? देखिए बहुत सारी, मैं चाय की छोटी सी मिसाल ले लूँ ना, चाय का पीने का सही वक्त और सही तरीका क्या है वो ही लोगों को नहीं पता। अरे वाह, तो आज आप बता दें, इतने साल आई हैव वेस्टेड माय टाइम इन ड्रिंकिंग टी, तो प्लीज आप बताएं मुझे कि मैंने कैसे सही पी या नहीं। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, मेरा बेटा है, ही इज 11 years old, माशाल्लाह। इससे भी बड़ा वाला है माशाल्लाह। ओके, ये तो छोटे वाले की है। आज तो सारे वो लोग आए हैं हमारे पास जो कोई 20s में जा रहा है, कोई ये तो कोई 10s में जा रहा है जी 10 में जा रही है। उससे छोटा वो 20s में थी तो उससे छोटा 10s में ही हो सकता है ना। वही तो कह रही हूँ, ये तो स्वीट 60 में है ना माशाल्लाह। हाँ अच्छा बताइए। तो वो देखिए खाने के बाद कोई भी ऐसी चीज जिसमें मिल्क हो वो तो पीनी नहीं चाहिए। चाय तो हमारे पाकिस्तान में बनती ही दूध पत्ती चाय है, तो वो तो सरासर वैसे ही सेहत के लिए ख़राब है। कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि दूध के साथ जब चाय पकती है तो उसमें बिल्टअप हो जाता है। खाना खाने के बाद वो चाय पी, उसने आपको ब्लोटिंग, गैस और पेन्स ऑलरेडी दे दिए। अब हम उसके बाद जितनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर आयशा जितनी इम्यूनिटी की और पेन किलर्स की ड्रिप्स लगाएंगी, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है। और फिर वो आके डॉक्टर को ब्लेम कर रहा होता है। इतनी छोटी छोटी टेक्निकल माइनर वो मिस्टेक पेशेंट कर रहा होता है, उससे पता नहीं चलता अब तो इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, तो इतनी बात पे अगर पेशेंट जो है तवज्जो देगा तो कैसे खाएंगे हम चीजें? आज आप बताइएगा कि फॉर्मूला क्या हो सकता है। कॉलर हमारे साथ है, हेल्प चाहिए तो कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है? मैडम जी एजाज साहब। मैं इजाज बात कर रहा हूँ गुजरात से। मेरे बाल बहुत बारीक भी हो गए हैं और गिरते भी हैं। अच्छा, बाल बारीक हो गए हैं और गिरते भी हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं आप इनसे? क्या एज क्या है आपकी? एज क्या है आपकी एजाज साहब?
40 साल। अच्छा ठीक कितने है, साल? 40 साल समझ आया। 40 इयर्स 40 years। ऑल राइट ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं जी। वैसे तो ये मसला बहुत हमारे यहाँ बहुत common नेशनल इशू है ये। हाँ, नेचुरल इशू है बिल्कुल। उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। पहले तो हम रीजन से बात करते हैं। मे बी खाने पानी का इस्तेमाल है, मे बी आपकी डाइट अच्छी नहीं है, और मे बी कोई बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं। लेकिन जो Genetics भी तो होते हैं ना। जेनेटिक्स होते हैं, और जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अच्छा, वेरी कॉमन। जैसे ही आप 20 क्रॉस करते हैं, आपके बालों के अंदर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। वक्त के साथ साथ ये आपका फ्रंटल ये एम लाइन पीछे की तरफ जाने लगता है। ये खास एरिया होता है मर्दों का जहाँ से बाल उड़ना शुरू होते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है, इसको हम कहते हैं कि अब थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, रीग्रोथ नहीं हो रही। ये 3 स्टेजेस से अगर आप गुजर रहे हैं तो दिस इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अच्छा। स्ट्रेट अवे सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं। कुछ टेस्ट होते हैं इसके मखसूस, वो करवाए जाते हैं। उसके बाद आपकी डायग्नोसिस होती है, देन वी प्लान ट्रीटमेंट। अच्छा, इस प्रॉपर कंडीशन के लिए बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं माइनॉक्सिडिल्स लगाकर बहुत सालों तक, और फिर मेरे पास केसेस ऐसे भी आते हैं कि स्किन बर्न हो चुकी होती है यहाँ से। इतना माइनॉक्सिल स्प्रेज इस्तेमाल किया हुआ होता है कि शायद इससे हमारे बाल आ जाएंगे। कुछ खास किस्म के तेल बनाए गए हैं जो कि हर्बल फॉर्मुलेशंस के थ्रू बनाए गए। उनकी इतनी एग्रेसिव फॉर्मुलेशन होती है कि लोग कहते हैं स्कैल्प जले, लेकिन आप लगाओ इससे आपके बाल आएंगे। बाल नहीं आते, स्कैल्प ज़रूर जल जाता है, और फिर आप जाते हैं अल्टीमेटली उन्हीं ट्रीटमेंट्स पर है। तो अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, इट्स बेटर कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें। कुछ ऑल्टरनेट टॉपिकल एप्लीकेशंस होती हैं जिससे आपका ये मसला रुक सकता है। लेकिन जो रीग्रोथ होती है, मतलब बाल चले गए हैं उसको वापस लाने के लिए या तो आप पीआरपी के सेशंस लेने होते हैं, या फिर आपको रीजेनरेट ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम आपकी बॉडी के अपने ही सेल्स होते हैं उसी को लेकर स्टेम सेल्स प्रोजेनाइटर सेल्स बेसिकली कहते हैं उसको, और उसको एक मशीन के अंदर प्लेस करके, और जो आपका लिक्विड आता है प्रोजेनाइटर या स्टेम सेल्स का, उसको हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। ये वन टाइम सेशन। उसमें भी तो यही करते हैं पीआरपी में। पीआरपी में आपके ग्रोथ फैक्टर लेते हैं, आपका प्लाज्मा लेते हैं, आपका ब्लड लेते हैं। हाँ, उसके नंबर ऑफ सेशंस होते हैं पीआरपी के अंदर। आप जो है 4 to 6 सेशंस आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और जो रीजेनरा है इट इज वन टाइम सेशन। अच्छा, पीआरपी में भी बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट जगहों से जाके पीआरपी कराते हैं। कोई डॉक्टर है नहीं है, एस्थेटिक्स कर लिया और 2-3 दिन के कोर्सेज करके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि हम पीआरपी की कौन सी ट्यूब लगानी है, कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी है। फिर वो 10 सेशंस भी करा लेते हैं, कहते हैं जी पीआरपी से कुछ नहीं हुआ। इस बात को मैं बहुत सेकंड करूंगी कि तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की इस वक्त ज़रूरत है। बात तो हम चाय से कर रहे थे, बहुत छोटी सी बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे मॉर्निंग शो पे बैठे हुए होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, हम छोटी छोटी सी बातें कर रहे होते हैं कि पीआरपी बहुत एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है। हर कोई यहाँ पे कॉफ़ी की टेबल पे बैठ के पीआरपी का जिक्र कर रहा है। बाल गिर रहे हैं, पीआरपी करवा लेते हैं। स्किन ख़राब हो रही है, पीआरपी। हमारी पब्लिक को पता ही नहीं है कि पीआरपी क्या है, बस उनको करवाना है। हम अपने डिसीजन खुद क्यों ले रहे हैं? हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एक क्वालिफाइड एस्थेटिशियन के पास जाके उसको क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई मैंने क्या करवाना है? इसी तरह यही प्रॉब्लम हमारे और स्किन के और हेल्थ के साथ न्यूट्रिशन के हवाले से और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो बालों का मसला है, आप इसका क्या रिजॉल्व देती हैं? क्या रिजॉल्व हो सकता है? जो बाल गिरना, थिनिंग और खुसूसी तौर पे 35 एंड अबव की जो एज है, उसके हवाले से मैं आपसे जवाब लूंगी इस कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सानिया आप कैसी हैं फैसलाबाद से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी है। जी डॉक्टर आयशा से आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही? जी जी जी, अच्छा। थोड़ी थोड़ी आप हाँ, हेल्प हाँ, करेंगी। हाँ जी 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 सानिया बात कीजिए। जी डॉक्टर, मुझे मेरी एज 25 इयर्स है। मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन का इश्यू है और मैं बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स भी करवाए हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए प्लीज 25 इयर्स एज है, हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत इलाज करवाया है, कोई फायदा नहीं हो रहा। ऑन एयर आपको बताते हैं सानिया। 25 इयर्स एज है, ठीक है, सही। थैंक यू सो मच। हाँ जी, पहले आप वो बात कंप्लीट कर लीजिए कि क्या करना चाहिए 35 एंड अबव। 35 इयर्स है तो ऑब्वियसली मैरिड होंगी, बच्चे होंगे। नहीं इनकी नहीं, वो जो हमारे पहले कॉलर थे, ये जेनेरिक है। देखिए बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इस एज में। हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे होते हैं। ये हो गई आपकी पर्सनालिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो रही होती हैं,
ठीक है ना, फिर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्लाइमेट चेंजेस के साथ साथ आ रही होती हैं आपकी स्किन चेंजेस, आपकी स्काल्प की कंडीशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब पेशेंट सामने आता है तो उसको हम रूल आउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लैब टेस्ट हो जाएं। जनरली क्या होता है? जनरली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो किस चीज़ को खाना चाहिए हमें? आयरन रिच फूड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड, ये दोनों चीज़ें हैं कि जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हरे पत्तों वाली सब्जियां, फल बहुत अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए। मौसमी फल, हर फल जो सब्जी और जो आपके सीजन में आता है ना, और जो रीजन में, मैं ये कभी भी नहीं कहती कि जाके फैंसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके खा लें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं सूटेबल है। जो नेचर ने बनाया है वो वैसे भी सूटेबल नहीं है, इंपोर्ट बंद हो गई है। हाँ। तो वो आपको नहीं मिलेंगे। जो आप जिस भी स्टोर में जाएंगे, आप बहुत सारी इंपोर्ट बंद हो गई है, तो जो पहले आप लेते थे वो नहीं मिलेगा। तो वैसे भी अपना जो मिल रहा है ना, उसको सब्र शुक्र करके खाएं। और वो बड़ा रिच है, वो खाएं। क्यों भाई, बाहर से आम आएंगे वो खाएंगे, ये बाहर से आएगा वो खाएंगे। हमारा खाएं ना, हमें क्या जरूरत है एवोकाडोस और ब्लूबेरीज की? हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। पपाया, अभी ग्लूटाथायोन की बात हो रही थी, पपाया बहुत इनरिच्ड है ग्लूटाथायोन में। आप पपाया खाएं। पपाया से तो लोग इतनी नफरत करते हैं, बेचारे, लेकिन उसका इतना फायदा है, बहुत फायदा है। पपाया की स्किन से लेके उसके बीज तक वो फायदेमंद है। वाह। सो जी, अब वापस जो कॉलर ने बात की, 25 इयर्स ऑफ एज है और हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। किसी को फ्रेकल्स की फॉर्म में होता है, किसी को झाइयों की फॉर्म में होता है, जिसे हम मिलाज़मा कहते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं और ये होती क्यों है? बिकॉज 25 इयर्स वेरी यंग एज, ऑब्वियसली कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से तो ये प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो बेसिक कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें लैक कर रही हैं वो इनका सन ब्लॉक है। जब ये अब आई डोंट नो, मे बी यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, या फिर भाई अगर मैरिड है तो दोबारा कॉल करके बता देना, क्योंकि अर्ली मैरिज भी हो जाती है, बच्चे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका कुकिंग का भी एक्सपोजर आता है, तो आप सन ब्लॉक्स ज़रूर लगाएं। और एवरी टाइम बिफोर सन एक्सपोजर, जब आप घर से बाहर निकलें, धूप के अंदर जा रहे हैं, तो 10 मिनट पहले आप सन ब्लॉक लगा लें। अच्छा, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि सन ब्लॉक एक बार लगा दिया तो वो शाम तक चलेगा। नहीं, आपको दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना होता है। हर 2 घंटे के बाद नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 बार आप रिपीट कर लें। सेकेंड ये कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आता है हाइपर पिगमेंटेशन का, वो ये है कि हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर मर्करीज होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। वक्ती तौर पे तो वो हमारी स्किन को गोरा कर देते हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं तो फिर वो झाइयों की सूरत में, अनइवन स्किन टोन की सूरत में हमारी। तो आपके ख्याल में हमें इनको सन ब्लॉक लगाने की जरूरत है? और मेरे ख्याल में देख के ज्यादा अंदाजा होगा, तो डॉक्टर के पास जाने की। समटाइम्स ये होता है कि टॉपिकल क्रीम्स से फायदा हो जाता है, समटाइम्स ये है कि हमें किसी माइक्रो नीडलिंग या किसी लेजर्स के ऊपर जाना पड़ता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैडम, मैंने ये बात करनी थी कि मेरी बीवी के चेहरे पर ना निशान बहुत पड़ते हैं। डॉक्टर ये पूछना था, क्रीमें और टूपे लगाएं, लेकिन आर्जी तौर पर वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा हो जाते हैं। इसका किस तरह के निशान सरफराज साहब? ये काले निशान शाइयों के जैसे होते हैं। अच्छा, झाइयाँ हो जाती हैं। जी, झाइयाँ हो जाती हैं, फिर क्रीम लगाते हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर दोबारा हो जाती हैं। कहाँ पे? मतलब फेस पे होती हैं, बॉडी पे होती हैं? फेस पे, चेहरे पे होती हैं। ठीक है, ऑन एयर हम आपको बताते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगी इसमें? जी बिल्कुल, इसमें भी यही होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट भी हो जाते हैं। कभी कभार ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है और वो आपके चेहरे पे नजर आ रहा होता है। लिवर को भी डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। तो वो अगेन आपकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। फिर वही बात है कि पेशेंट की स्किन, चेहरा देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको स्किन एनालाइज। ये जो झाइयाँ आ रही जा रही होती हैं, इस पे कुछ लगा नहीं सकते? जो अगर कोई फ्रूट या कोई बहुत ज़्यादा, टोमेटो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। आप अगर चलें, कुछ भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आपने टमाटर पर एक पिसी हुई चीनी थोड़ी सी लगाई, टोमेटो जूस लिया और उसको आपने शाम के वक्त लगा दिया। और वही बात है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। कोई भी फ्रूट में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। जब भी आप फ्रूट की पील लगाएंगे, आपकी स्किन पील होगी। उसके बाद अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो वो फ्रूट आपको नुकसान भी देगा। अच्छा, ये जो टोमेटोज हैं, ये क्योंकि कभी कभी इरिटेशन भी करते हैं, इसीलिए शुगर इसमें मिला दी। तो वो इरिटेशन नहीं। और हर स्किन टाइप के लिए? हर स्किन टाइप के लिए है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शमा है। जी शमा साहिबा।
तो बच्चा मेरा 15 साल का है, खाता पीता नहीं है, जिद इतनी करता है, हर चीज में नखरे करता है। कितने अब कितने माशाल्लाह साल का है? अब 15 साल में अभी लगा नहीं, यानी 15 साल में है। 15 9th साल क्लास का है बेटा, और खाने पीने में तंग करता है, और क्या करता है? 9th क्लास का स्टूडेंट है। तो अब मैं उसकी ग्रोथ भी कमी हो रही है, इस वजह से वो जब खाता नहीं, जिदे करता है, तो मुझे गुस्सा भी आता है कि फिर वो भूखा चला जाता है। अब पेपर हो रहे हैं, आपको पता है बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो वो नाश्ता नहीं करता, बगैर नाश्ते किए पेपर देने जा रहा है। तो कुछ मुझे बताएं कि इसकी ग्रोथ भी हो, खाने भी लगे हो। ठीक है, ठीक है, ऑनर बताते हैं। वैसे ये वाली उम्र ना वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है, ईटर्स होते हैं है ना? बच्चे। आपके बड़े बेटे की क्या एज है? आपने कहा बड़ा भी है। बड़ा वाला 18 इयर्स का। माशाल्लाह। तो ये जो 15-16 वाली एज है, ये तो बहुत ये पिकी ईटर्स होते हैं। इसमें एक्चुअली कुछ मुश्किल age होती प्रॉब्लम्स है। घर वाले ही क्रिएट कर चुके होते हैं बच्चों के लिए, कि जब एक दो दफा बच्चों ने बचपन में बड़े डिमांडिंग होते हैं, तो उस वक्त उनको चॉइस ऑफ फूड दे दिया जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारी तो डिमांड्स पूरी हो रहे हैं। वो डिमांड एंड सप्लाई उनकी रोकनी पड़ती है उस वक्त, और पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन के फूड इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं, क्योंकि टीनेज होती है और यहाँ बच्चे फिर टीनेज में rebellious वैसे हो वो जाते कुछ हैं। सुनते ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो उनका माइंड मेकअप हो चुका Obviously होता है, उसी पे puberty चीजें आ जारी रही होती होती है, तो थोड़ा है। सा आपको पता difference चलेगा, अभी छोड़ें आप, अभी क्या आपसे पूछे। लेकिन कुछ इर्द जो गिर्द इनका से बात सवाल है, जो इनका सवाल है, आयशा 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं, आप उनके बारे में जरा याद रखिएगा। एक और कॉलर है, फिर मैं साथ ही आपसे जवाब ले रही हूँ, जिसमें आपने ये बच्चों की या लड़कों की जो लड़कपन में ईटिंग हैबिट्स हैं, या कौन सी ऐसी चीज दें जिससे भूख भूख अगर आप बता सकें कुछ बेहतर हो जाए। और आप भी एक फॉर्मूला बता दीजिएगा आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बदर साहब, मैम क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैम, मेरा एक अल्लाह पाक का करम एहसान, मेरा बेटा है 14 साल का। हाँ जी। मोहम्मद बहसन नाम। उसके चेहरे पे काफी दाने, काफी परेशान रहता है। अच्छा। क्रीम वगैरह यूज करता है, कुछ से फर्क आपको नहीं आवाज पड़ा। और दूसरा, मेरी एज जो है वो 45 है। जी। मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। बाल गिरते हैं आपके? जी। ठीक है। और बेटा जो है 14 साल का है, उसके चेहरे पर दाने हैं? जी, कुछ छोटे माथे पे ज्यादा है उसके। ये जो माथे पे का ज्यादा है। और नोज के साइड पे जो होता है, जहाँ ऑयली है ना थोड़ा थोड़ा, वहाँ। ठीक है, माथे पे, नोज के साइड पे इस तरह से पिंपल्स हैं। ठीक है, हम आपको ऑनियर बताते हैं। बदर साहब ने 2 इश्यूज बताए हैं, इन्हीं से ही शुरू कर लीजिए। 14 साल का बेटा है जिसके पिंपल्स हैं, माथे पर ज़्यादा है, नोज़ के साइड्स पर हैं, और इन्होंने अपना बताया कि 45 इयर्स एज है और बालों का वही प्रॉब्लम है। सो बच्चे के बारे में पहले बता दें। बच्चों को यूजुअली जब इस एज में बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं बॉडी के अंदर। उसके साथ साथ अगर ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, ये बहुत देखना पड़ता है। हर ऑयली स्किन को एक्ने नहीं होता, कभी कभार ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने होता है। एक्ने की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वो अब पीप वाले दाने हैं जिसमें पस आता है, ब्लड आता है, बड़े सिस्टिक दाने हैं, या छोटे छोटे जिसके अंदर वाइट हिट्स, ब्लैक हिट्स बन जाते हैं। डिफरेंट किस्म होती हैं। कोई एक्ने वल्गैरिस में आता है, नोडुलर सिस्टिक एक्ने होती है समटाइम्स। ये क्या इस उम्र में भी कोई खास, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में भी कुछ खास एक्ने होते हैं, है? लेकिन वो खास एक्ने डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेकिन आप इसमें रेकमेंड क्या करती हैं कि डॉक्टर को दिखाएं? मैं एक जुमला इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बी जेंटल विद योर स्किन। ये आपकी अपनी स्किन है, इस पे इरेगुलर कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज एक्नी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीट करानी चाहिए आपको। मैं शायद इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगी कि आप एक्नी के साथ उठ के कोई बेसन लगा लें चेहरे पे, या अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है मॉर्निंग शोज़ के ऊपर ही कि आप इस बेसन से मुंह धो लें तो आपकी एक्नी ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। समटाइम्स क्या होता है कि हमें एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा, और ये भी होता है कभी कभी कि वो शायद फ़ायदा आपको दे दे, जो ये कह रही हैं, कभी कभी हर्बल चीज़ आपको फ़ायदा दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ मिलावट इतनी है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं उस तरह से कर सकते, और फिर क्लेanलीनेस के इश्यूज और दीगर ऐसी चीज़ें हैं कि उससे इन्फेक्शंस ना हो जाए उल्टा, तो इसलिए डॉक्टर्स थोड़ा मना करते हैं। इट इज इन्फेक्टेड। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंदलीब, कैसी हैं आप?
अच्छा, अंदलीब जो है अभी हमारे साथ नहीं है। अच्छा जी, अभी जो फूड की बात हो रही थी वो एक मदर ने हमसे सवाल किया, वो बात रह गई, आप दोनों बता दें वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगी। 15 साल का उसमें बेटा होता क्या है कि यूजुअली बच्चों के अंदर कभी ना कभी आप नोटिस करें कि जब बच्चे के इस फेज से गुजर रहे होते हैं, एक तो स्ट्रेस का बहुत रोल होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक मदर हूँ, मैंने अपनी बच्ची का पूरा वो एक जर्नी देखा, वो माशाल्लाह स्कूल गोइंग हो गई है, ग्रेड 1 में जा रही है, तो मैंने उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस खुद भी फील किए हैं। लेकिन वैसे मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती हूँ, हीमोग्लोबिन का कम होना ये एक बहुत बड़ी, और जिंक का कमी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपके बच्चे की डाइट में ये दो चीज़ें नहीं हैं, हिना भी इसके अंदर ऐड करेंगी कि कौन सी चीज़ें आपको देनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन आपका बेहतर हो। और इसके अलावा जब बच्चा कुन जहन होने लगता है, मतलब बच्चे को बात समझ नहीं आ रही, आपकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा, टीचर की बात को नहीं सुन रहा, हम बच्चे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, मैं कह रही हूँ ये इग्नोर कर रहा है। क्या होता है कि वो तमाम चीज़ें उसके दिमाग पे असर कर रही होती हैं, उसकी एक्टिविटी पे, उसकी एनर्जी पर अफेक्ट कर रही होती हैं। तो हमेशा बच्चे को हेल्दी डाइट दें। अक्सर माओं को आपने सुना होगा ये खाता नहीं है, मेरे घर में जो खाना बनता है मेरी बच्ची वो खाती है, शी नोज कि दिस इज़ हेल्दी फूड, मामा दिस इज़ जंक फूड। आज जंक फूड खा लेते हैं, हफ्ते में एक दिन कभी उसका दिल चाहता है आज जंक फूड खा लेते हैं, तो शी प्रेफर्स टू ईट हेल्दी फूड। ये एक माँ ही बच्चे में डाल सकती है। हम जितना यहाँ बैठ के अवेयरनेस दे दें, आप दे दें, ये दे दें, मैं दे दूँ, यू नो, जो माँ होती है उसकी बच्चे के साथ एक अलग बॉन्डिंग कनेक्शन होता है। अच्छा, कनेक्शन होता है। ये वाली एज का प्रॉब्लम होता है, आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ, और ऑब्वियसली हम हमारे बच्चों से एज में हैं तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये है कि मुझे ये लगता है कि एक और चीज़ जो इजी लगती है ना और एक्साइटिंग लगती है आजकल के मौसम के हवाले से भी, वो आम है। और अगर कोई शेक वगैरह बना लें आप, नहीं चॉकलेट शेक्स बना के दे सकते हैं आप, मैंगो ऐड करके उसमें हल्का सा, और बल्कि मैंने तो ये देखा कि बच्चे खजूर नहीं खाते, सो आप खजूर उसमें डाल दें शेक्स में, सो इस तरह की चीजें जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। स्मार्ट किचन प्लेयर होना पड़ता है। खजूरों को आप पेस्ट बना के उनको छुपा के फ्रिज में रखना पड़ता है। चॉकलेट फॉर्म में भी आप उसको दे सकते हैं। उसको डालें। चॉकलेट पाउडर जो कोको पाउडर होता है, अनस्वीटेंड लाएं, चॉकलेट की फॉर्म में ना लाएं। अब किसी भी फ्रूट का टेस्ट आपको ब्लेंड करना है, हाइट करना है, आप उसमें डाल दें। बच्चों को होममेड चीजें बना के थोड़ी सी मदर को करनी पड़ती हैं। सेकंड ये कि वही बात आयशा की मैं सेकंड करूंगी, फॉलिक एसिड एक ऐसा इग्नोर एंजाइम है हमारी बॉडी में कि जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। छोटी छोटी सी टैबलेट मिलती हैं, दिन में 2 दे दें। हम सिर्फ मुंह में छाले होते हैं तो वो खाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, छाले बट फॉलिक एसिड इज सो इम्पोर्टेंट इवन इन प्रेगनेंसी या बिफोर दैट, इट्स सो इम्पोर्टेंट। छाले क्यों होते हैं? जब आपका लिवर सही फंक्शन नहीं कर रहा होता। एक्ने क्यों होती है? लिवर पे इतना ओवरलोड कर दिया होता है, उसके ऊपर टॉक्सिन्स डाल डाल के, चाहे वो स्ट्रेस का टॉक्सिन हो या चाहे वो फूड का टॉक्सिन हो। अब वही बात है, ऊपर से 100 किलो बेसन भी डाल देंगे ना तो फायदा नहीं होगा। खराब है, कोई फायदा। और अगर ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अजीजा आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज तो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी प्यारी है। बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी, आप दूसरे चैनल पे आती थी तब से आपको मैं देखती हूँ, और आप बहुत अच्छा शो होस्ट करती हैं माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कोई तारीफ हुई है, समझ में थोड़ी सी आवाज नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारी हैं, ये हमने सुना, ये सुनाई दिया। अच्छा जी अजीजा, सवाल क्या है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी ना 28 ईयर एज है और मैरिड नहीं हूँ मैं। क्या है? 28 एज है और मैरिड नहीं हूँ। समझ आ रही है आपके? अगर मेरी टीम को समझ आए तो इनका सवाल ले लें। जी जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैरिड नहीं है? मेरी स्किन जो है वो बहुत डल हो गई है, और जैसे फ्रेशनेस और एक टाइटनेस होती है ना, वो मेरी स्किन का ग्लो और टाइटनेस जो खत्म हो गई। अच्छा, स्किन डल हो गई, 28 इयर्स एज है, शादी अभी नहीं हुई है और डल हो गई है स्किन, उसमें ग्लो नहीं है, इसके बारे में ऑनर बता देते हैं। हाँ जी। अच्छा देखिए, स्किन डल हो गई है, ग्लो नहीं है, बेसिक मसला हर किसी का प्रॉब्लम है, ग्लो नहीं है स्किन के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो वाटर इनटेक अपना बेहतर करें, 8 से 10 ग्लास। वाटर इनटेक की जब हम बात करते हैं लोग 20-20 ग्लास पानी पीना शुरू कर देते हैं। 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, इंक्लूडिंग उसके अंदर आपके टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड वो जो आपके शेक्स हैं, यू नो सारी चीज़ें मिलाकर हम, बहुत ज़्यादा हो गया, आपने 10 से 12 ग्लास पानी पी लिए। और इसके साथ साथ एक बेसिक अच्छा सन ब्लॉक,
और उसके साथ एक नाइट सीरम रख लें। आजकल विटामिन सी के सीरम्स अवेलेबल हैं, हाइलुरोनिक एसिड, HA बेस्ड सीरम्स हैं बहुत अच्छे, नियासिनामाइड का बहुत अच्छे सीरम्स हैं जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स अगर आप टॉपिकल एप्लीकेशन पे भी यूज़ करें तो आपकी अनइवन स्किन टोन, डलनेस, ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और साथ से जो मैंने ग्लूटाथियोन का जिक्र किया था स्टार्ट में, तो कैप्सूल्स अगर ग्लूटाथियोन के आप एज ए मल्टीविटामिन्स रखते हैं अपने साथ, अपनी डाइट खाना खाएं उसके साथ एक कैप्सूल आपने ग्लूटाथियोन का ले लिया तो उससे बहुत अच्छा स्किन के अंदर ग्लो आता है। अच्छा ठीक है जी, आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए वही बात है कि इतना ज्यादा मैं लिवर को प्योरीफाइड करने कैसे करें लिवर को प्योरीफाई? बीटरूट, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, सब्जियों में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है। एक ग्लास सब्जी का जूस हर किसी को रोज पीना है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। अगर सब्जी का जायका पसंद नहीं आ रहा उसमें एक फ्रूट डाल लें। नहीं, पीना मुश्किल नहीं, बनाना मुश्किल। बनाना मुश्किल। हाँ, आजकल जो है ना बस हर चीज मुश्किल हो गई है महंगाई के दौर में। महंगाई के दौर में कहते हैं डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट महंगे हैं, एक ग्लास सब्जी का जूस भी मुश्किल हो गया, फिर क्या करें? टीवी देखना आसान है। वो आसान है, खुदारा उस पे ना टैक्स लग जाए कोई। हमारे यहाँ ना किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा था कि जब हमारे यहाँ किसी को कोई काम नहीं करना होता या करवाना होता है ना, वो कह देते हैं जी महंगा बहुत क्योंकि आप वही ड्रेस आप जाके खरीद लेंगे जो आपने शायद 2 बार पहनना है, तीसरी बार आपने कहना नहीं जी अब तो ये पुराना हो गया है, वो तो आप ब्रांड ले लेंगे, लेकिन जो आप कैरी कर रहे हैं, जो आपकी सेहत है, जो नजर आ रहे हैं उसके लिए आप देखें कि हम यहाँ पे बैठ के आपको फ्री में मशवरा दे रहे हैं कि एक कोई भी मौसमी सब्जी ले लें, ठीक है, हम एक मौसमी फल ले लें, उसका जूस बनाएं। हालांकि हिना की कंसल्टेशन क्या बात है। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और जरा इन दोनों से भी पूछेंगे कि इनकी क्या रूटीन है, ये क्या खाती हैं, ये क्या करती हैं जो चेहरे पे ग्लो आता है, इतनी प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल लग रही हैं ये लोग। सो ये लोग क्या करते हैं, जरा इनका भी ये राज जान लेंगे। कहते हैं और हम तो चाहते हैं कि जी उठे पाकिस्तान और हमारी खूबसूरतियों में इजाफा, और ऐसे ब्यूटीफुल लोगों को हम बुलाते हैं ताकि वो भी बता सकें कि वो क्या करते हैं। तो आप दोनों आज सच सच बता दें जल्दी से, क्योंकि फिर कॉलर भी आ जाते हैं, कि आप लोग क्या करती हैं जो आप लोग इतनी प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल लगती हैं। देखिए, आई थिंक हर बंदा खूबसूरत होता है और सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि आप किस तरह से खुद को कैरी करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप कुछ जो करते हैं वो बता दें जल्दी से। कॉलर है हमारे साथ, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे चले जाएं, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ भी मार्केटिंग बंदा कहीं तो बता दे, नहीं वहाँ जाओगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आप बता दें जल्दी, वन लाइनर। मैं बताएं अपने इंस्टाग्राम पेज पे अगर मैं पानी भी पी रही होती हूँ तो शेयर करती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। चलें जी, दोनों का इंस्टाग्राम देख लें, आप फॉलोअर बढ़ गए आज आप लोगों के, थैंक्स टू अस। फॉलोअर्स तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ, उसका रीजन है मैंने अपनी नोज रीशेपिंग भी की है और मैंने खुद की है अपने हाथ से, और मैंने एक स्मॉल वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर भी किया है। मुझे इख्तिलाफ कहाँ है, शाम में जो लोग हमारे क्लिनिक पे बैठे होते हैं वो सुबह बैठ के बोलते हैं जी ये टोटका कर लें, वो कर लें, आप उससे ऐसे हो जाएंगे वैसे। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को वो नहीं कह रही, लेकिन हम लोगों को ना रियलिटी नहीं बताते। अब लोग किसको है, आपको देख के एडमायर करेंगे, अच्छा हाँ बाजी ने आपा ने बताया था कि वो ऐसा हो जाएगा और उससे हम ये कर लेंगे, लेकिन वो शाम में हमारे क्लिनिक से बैठे होते हैं। यहाँ मेरा इख्तिलाफ है। तो हम जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन मैं इवन के जब हम घर के टोटके भी करते हैं ना, जब मैं कोई चीज आपको जैसे मैंने ड्रिंक बताई है या मैं वैसे कभी कोई मुझे वो भी आप प्रोडक्ट नजर आती है, नॉट माइंड, मैं किसी और कंपनी की भी कोई प्रोडक्ट होती है मुझे अच्छी लगती है, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मिसेस खुर्रम? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं खैरियत मेरी से। बेटी है जी, 21 इयर्स की है वो, तो उसके ना हाथों के और पाँव की जो फिंगर्स है ना, उनके जो जॉइंट्स होते हैं ऊपर, उसके वो डार्क ब्राउन कलर के हैं। ये काफी अरसे से उसको ये प्रॉब्लम है। जॉइंट्स डार्क ब्राउन कलर के जी, फिंगर्स के ऊपर वाले जो जॉइंट्स होते हैं ना, अच्छा नकल्स, ओके, हाँ। और वो पाँव की जो है उसके अंगूठे जो होते हैं उसके ऊपर भी डार्क ब्राउन है। पहले थोड़ा लाइट था, अब वो डार्क होते जा रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं पूछना चाह रही थी, और दूसरा हेयर फॉल उसका कुछ ज्यादा हुआ है और कम्प्लेक्स थोड़ा डल हो रहा है, क्योंकि आफ्टर उसकी शादी भी है 3-4 मंथ्स बाद। तो उसके लिए ऑन एयर बता देते हैं आपको मिसेस खुर्रम, थैंक यू जी। आप दोनों ही बता दीजिए। नकल्स जो हैं वो बेसिकली एक हाइड्रोक्विनोन की ट्यूब आती है 2% में और 4% में, दोनों कॉन्सेंट्रेशंस में आती है। हाइड्रोक्विनोन के नाम से आप जाके किसी भी फार्मेसी पे उनसे ले सकते हैं।
वो आप लेके सिर्फ नकल्स के एरिया पर यहाँ पर आप अप्लाई करें नाइट एप्लीकेशन पे, रात को सोने के लिए जब आप बेड पे लेटे हैं तो जब आप यहाँ पे यूज़ करें, उसको लगा के किचन में नहीं जाना, उसको लगा के आपने सन एक्सपोज नहीं होना। उसके साथ साथ अच्छा सन ब्लॉक एक्सपोज्ड एरियाज पे ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं बहुत फोकस करती हूँ सन ब्लॉक पे, बिकॉज आप जितनी भी रात में क्रीमें लगा लें, जब आप सुबह उठ के उसको टैन करेंगे तो वो टैन होगा। अच्छा, सेकंड ये कि शादी होने वाली है तो डाइट पे फोकस ज़रूर करें। मेरे पास जितने भी लोग ये इंटरनल कोई अच्छा चलें वो मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ जी, होता है, मैं उसी पे आने लगी थी। पहला कंसर्न ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर B12 एक एंजाइम है, एक विटामिन है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा पाया जाता है। हम लोग वेजीज नहीं खाते, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आप खुद से बेटर खुद को जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चीज़ आप लैक कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप देख लें। आप 2 टेस्ट हो जाते हैं लैब से, आप B12 और हीमोग्लोबिन का 2 टेस्ट करवा लें। अगर उसमें कोई कमी है तो डॉक्टर से जाके रुजू करें। और 3 मंथ्स का वो कोर्स होता है, आपकी शादी तक आप बेहतर हो जाएंगी। और जो मल्टीविटामिन्स आपको रेगुलर बाजार में मिलती हैं, ओवर द काउंटर्स अवेलेबल हैं, आप जाके एक अच्छी मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस पे वो एक रख लें। पर्टिकुलरली अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप लेजर्स की तरफ जा सकते हैं। पील्स, बॉडी पील्स होती हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल भी होती हैं, बॉडी पील्स, उनकी तरफ वो आप करवा सकते हैं। आप बताइए। वही बात है कि अपनी डाइट का सबसे पहले ख्याल रखें, क्योंकि 3 मंथ्स ही अब रहते हैं शादी के लिए, तो स्किन है, बाल है, ओवरऑल हेल्थ है, आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपने, क्योंकि आगे बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि देखें ये आपकी बहुत यंग एज है, तो सबसे पहले डाइट का ख्याल रखें। खाना बहुत अच्छा, सिर्फ सब्जियां सालन के तौर पे पका के खा लेना प्रॉपर एक डाइट नहीं होती है। उसका जूसेस में इस्तेमाल करें, सूप्स बना के इस्तेमाल करें, प्योरे बना के इस्तेमाल करें, इन चीज़ों में इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, उसमें B12 भी होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है, और फ़िश का और बड़े का गोश्त का भी, अगर चर्बी निकला हुआ साफ गोश्त होता है तो वो भी हीमोग्लोबिन अच्छा बनाता है। सही, इसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ स्किन में ऐसे आप हर्बल टोटके इस्तेमाल कर सकती हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे अगर रोज़ रात को 1 चम्मच दही का आप मास्क लगा के भी इस्तेमाल सो सकती हैं, और दिन में सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। सन ब्लॉक की एडवाइस मैं सबको करती हूँ, क्योंकि दही में भी एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होता है। इसके साथ साथ देखिए मैं अपनी दही आप वैसे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं दही का भी एक मास्क। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ दही लेना है, और दही में अगर थोड़ा सा शहद मिला दें, अगर इरिटेट कर रही है, मास्क की तरह लगाएं, और 15 मिनट्स के बाद उसको वॉश ऑफ कर लें। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, नेचुरली ग्लो आता है, फेयरनेस आती है, और जो डार्क पैचेस होते हैं, नकल्स वगैरह, वो भी साफ होते जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी है, आप ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोगों को हैंड एक्जिमा होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के केसेस होते हैं, उन लोगों के लिए कोशिश करें कि ये ना इस्तेमाल करें, खासतौर पर शहद। और क्योंकि ब्लीचिंग एजेंट इन्होंने बताया कि होता है, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट या ऐसे लोग जिनको डिटर्जेंट्स या सोप्स, अक्सर आप देखिए एंटी बैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करने से भी उनको इचिंग होती है, ड्राइनेस होती है इसके ऊपर, और उसकी वजह से भी डार्क पैचेस बनते हैं। तो डार्क पैचेस बनने के डिफरेंट रीजंस हैं। अगर आप खुद से, आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसके अंदर आपको खारिश होती है, वहाँ पे ड्राइनेस हो रही है, और उसके बाद आपको पैच बन रहा है, तो फिर आप टोटकास्ट को आप अवॉइड करें। अच्छे मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए होते हैं। EXO के नाम से एक मॉइस्चराइजर है, एक्वाफिल के नाम से है, एटोपाम के नाम से है, फिजियोजेल है, बहुत सारे अच्छे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि खास तौर पे आपके हाथों के लिए डिजाइन किए गए हैं, या आपके पैरों के लिए, या बॉडी एक्जिमा के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो उनको ये आप जरूर रूल। अच्छा, वैसे भी ये वाली जो बैठक होती है, इसमें आपको एक तरह से OPD, जो फर्स्ट OPD होती है, उसका काम ये डॉक्टर्स कर देते हैं, और उसके बाद जो है अगर आपको प्रोसीजरल चीजों की जरूरत है या आपको आज खुद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो वो ये आपको बता चुके हैं। तो आप चीजों को सीरियस लीजिए और डॉक्टर के पास जाइए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है, वरना जल्दी 1 लाइनर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ करने के बाद भी जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, तो उनका सोल्यूशन फिर टोटका से या डाइट से नहीं होता, देन वी हैव लेजर। ठीक है, फिर उस पे जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर बीइंग विद अस। और आपको इसी तरह हम मदु करते रहेंगे ताकि लोगों को उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से हम एड्रेस कर सकें।